माघ मास में चतुर्थी का व्रत आता है। पूर्णिमा के बाद माघ मास लग जाता है और माघ मास में हम संकट हरण चतुर्थी का व्रत करते हैं। माघ मास में उसके बाद जो भी चतुर्थी आती है उस चतुर्थी तिथि का नाम होता है संकष्टी चतुर्थी। संकट हरण चतुर्थी भी कहते हैं इसको, तिल चतुर्थी भी कहते हैं इसको, और गणेश जी की इसमें पूजा का विधान है। तो पीले वस्त्र धारण करके पूर्वाभिमुख होकर और एक चौकी लगाएं। चौकी पर आप पीले वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर आप गणेश जी की फोटो को या तस्वीर को, जो भी आपके पास विग्रह है, उसको विराजित करें और तिल गुड़ के इसमें भोग लगाया जाता है। तो आप तिल के लड्डू बना लें, 5 बनाएं, 11 बनाएं, 7 बनाएं, इस तरह भोग लगाएं आप भगवान को और उसमें दिया लगाएं। दिया लगाने के बाद में आप गणेश जी का अथर्वशीर्ष का पाठ करें। उसके बाद में फिर आप आरती करें और भगवान को भोग लगाकर फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें और फिर शाम के समय चंद्रदेव को भी अर्घ देकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। तो इसी तरह से तो इसमें हम कुछ उपाय भी किए जाते हैं, जैसे संतान प्राप्ति को लेकर, जैसे धन लाभ को लेकर, इस तरह से उपाय कर सकते हैं। तो आपको मैं संतान प्राप्ति के लिए इसमें उपाय बताऊंगी कि किस तरह से हम ये उपाय कर सकते हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए जो मैं उपाय बता रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए और कीजिए। ये बहुत कारगर उपाय है। आप संकष्टी चतुर्थी वाले दिन पीले वस्त्र धारण करके, स्नान करके, सर धोकर, नहाकर पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। पूर्वाभिमुख होकर आप बैठ जाइए भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने। उसके बाद आपकी जितनी उम्र है, आप उतनी उम्र के हिसाब से तिल के लड्डू बनाएं और एक एक लड्डू को भगवान के सामने चढ़ाएं। ओम गंग, ओम गंग, इस तरह करके चढ़ाएं। यदि आप मान लीजिए 30 साल के हैं तो 30 लड्डू बना लिए। ओम गंग करके आपने वो 30 लड्डू भगवान को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में आपने फिर वो लड्डू अर्पित कर दीजिए। उन लड्डुओं को वैसे क्या वैसे ही रहने दीजिए। अब आपने पूजा अब जब आपकी संपन्न हो गई तो आप संतान प्राप्ति के लिए भगवान से कामना करें। अथर्वशीर्ष का पाठ करें। अथर्वशीर्ष में संतान प्राप्ति गणेश अथर्वशीर्ष है, उसे भी पढ़ें और फिर सूर्य को अर्घ देकर आएं। शाम के समय फिर चंद्रदेव जब उदय हो जाए तो आप चंद्रदेव को भी अर्घ देकर अपने व्रत को संपन्न करें और फिर उसके बाद जो आपने तिल के लड्डू चढ़ाए हैं वो लड्डू आप मंदिर में जाकर अर्पित कर दें और उन लड्डुओं को आपको खाना नहीं है। वो लड्डू आप अर्पित कर दीजिए और कुछ दक्षिणा भी जरूर देकर आएँ। इस तरह से आप करेंगे तो आपको साल के अंदर ही भगवान की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब बताती हूँ आपको धन लाभ के लिए। तो धन लाभ के लिए आप एक उपाय करें कि जैसे, हाँ, जैसे माफ़ कीजिए, संतान प्राप्ति में आप एक माला का जाप भी कर सकते हैं इस मंत्र से। ओम नमो भगवते गजाननाय नमः। इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से भी करें तो इससे और भी जल्दी आपको संतान की प्राप्ति होगी। फिर आपको बताती हूँ धन लाभ के लिए। तो धन लाभ के लिए आप 11, 21, 51, 108 इस तरह से दुर्वा की माला बना लीजिए और वो माला आप गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप 5, 7, 11 इस तरह लड्डू आप तिल के गणेश जी को चढ़ाइए। जब आप लड्डू चढ़ाए उसके बाद एक माला का जाप रुद्राक्ष की माला से आप वक्र तुंडाय हुम इस तरह से बोलकर भगवान गणेश जी का एक माला का जाप करें। धन लाभ के लिए भगवान से कामना करें तो आपकी ये कामना भी भगवान की कृपा से पूर्ण होगी। अगले दिन फिर आप जो दुर्वा की माला आपने चढ़ाई है वो माला आप अपने पास उठाकर पीले कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख दीजिए। 1 साल तक वो माला आपकी ऐसे ही रखी रहेगी, अगली चतुर्थी आने तक। इससे आपकी जो भी बरकत की जो समस्या है वो आपकी खत्म हो जाएगी और घर में बरकत आने लग जाएगी। तो इस तरह से ये आप कार्य करके देखिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और इस व्रत को भी करके देखिए। इस व्रत के करने से संतान की जो भी मतलब करियर में समस्या है, सेहत में समस्या है, वो सब समस्याएं समाप्त हो जाती है और भगवान आपको निरोगी काया माया सब देते हैं। एक उपाय बताती हूँ आपको जो सारी सबकी मनोकामना मतलब पूर्ण होगी। आप क्या कीजिए, अपनी उम्र के हिसाब से ही लड्डू बना लीजिए। उन लड्डुओं को आप, ये उपाय आप मंदिर में जाकर करें तो सबसे अच्छा है। आप दुर्वा चढ़ाइए, तिल के लड्डू बनाइए, आप जाकर वहाँ पर मंदिर में आप तिल के लड्डू वहाँ चढ़ा कर आइए। पंडित जी को पहले से ही कह दीजिए कि हमें ये पूजा करानी है, आप पूजा कर दीजिए हमारी। उसके बाद में आप वो तिल के लड्डू आप एक एक करके चढ़ाते जाइए। फिर आप उसमें से पंडित जी को बोलिए एक लड्डू आपको दे दें वो, और आप एक लड्डू लेकर घर आ जाइए
और बाकी लड्डू आप प्रसाद में वितरित कर दीजिए। उस एक लड्डू को आप अपने परिवार में सबको खिलाइए, आप खुद भी खाइए और शाम के समय यदि आपने व्रत रखा है, व्रत नहीं रखा तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। और व्रत रखा है तो आप वही दिन में आप सूर्य को अर्घ दीजिए, शाम के समय फिर आप चाँद को अर्घ देकर वो लड्डू खा लीजिए और अपने जो भोग बनाया है आपने, जैसे क्योंकि रोटी सब्ज़ी सब खाई जाती है इसमें तो पक्का खाना बनता है। आप कोई समस्या है तो आप रोटी खा सकते हैं, नहीं तो आप पूरी सब्ज़ी खा सकते हैं बिना लहसुन प्याज की, वो आप बनाइए और उसके बाद में फिर आप भगवान से कामना करें, आपके जो भी आपके करियर को लेकर है, समस्या सेहत को लेकर है, इस तरह से यदि कामना है, तो वो कामना आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी और आप इस व्रत को करके देखिए, ये व्रत बहुत ही कारगर है। तो इस तरह से व्रत कीजिए संकष्टी चतुर्थी का और आज के लिए इतना ही। तो जय गणपति, जय भोलेनाथ।